Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. Nazin, last 2.5 months, what we have seen, crisis one after another. कुछ चीज़ें अनफोल्ड हुई, कुछ चीज़ें दोबारा से मिफ्ता साहब ने फोल्ड की. एट द एंड ऑफ द डे ये नज़र आता है कि मिफ्ता इज़ टर्निंग आउट टू बी द मैन ऑफ द डे, बिकॉज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी है उसको किसी हद तक उन्होंने बैलेंस किया. काफ़ी लोग नाराज़ भी हुए, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट ही डिसाइडेड वाज कि 4 महीने के लिए ऑटो इंडस्ट्री बंद रहने जा रही है. जो बाहर से गाड़ियाँ 100% बाहर की बनी हुई इंपोर्ट होती हैं, 88 से ज़्यादा वाली, उस पर 400 से 600% ड्यूटी लगने जा रही है. सो दीज आर द थिंग्स एट द एंड ऑफ द डे जिसने डॉलर की जो उड़ान है उसको पट्टा डाला, चीज़ों को कंट्रोल किया. और आज ये नज़र आता है कि ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर टू देयर इज़ ए स्टेबिलिटी. इकॉनमी और बाज़ार कैसी दिखती है डाउन द रोड 6 to 8 months डिस्कस करेंगे फरीद आलम के साथ. फरीद आलम इज़ द CEO ऑफ AKD सिक्योरिटीज़. फरीद साहब, वेलकम टू द शो. व्हाट इज़ योर व्यू एंड टेक ऑन ऑल दिस सिचुएशन दैट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन टू यू? थैंक यू इल्मा जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सानी साहब, तो आपने जो बात शाह से शुरू की वो एक इतनी हम लोगों को और तमाम पाकिस्तानियों को जिसका एक्सपोजर है पाकिस्तान में, उसको पिछले 3-4-5 महीनों में बहुत डिस्टर्ब किया उसने. और थोड़ा सा सबसाइड तो हुए हैं फियर्स, लेकिन सबसे ज़्यादा फियर्स सबसाइड होंगे जब हमें क्रेडिट मिल जाएगा. और IMF की नोट तो है हमेशा से, लेकिन ये एवरी नाउ एंड देन वो थर्ड. आपने बहुत सही पॉइंट कहा कि देयर हैव बीन सर्टेन इंस्टेंसेस वेयर बाय अगर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और अंडर द लीडरशिप ऑफ मुफ्ता इस्माइल साहब, अगर वो व्यू कम देती या ना देती तो हम उसको पॉजिटिव वे में लेते. बट एक्सप्लेनेशंस और उनकी इंटरप्रिटेशंस की वजह से और जिस हालात से पाकिस्तान की इकॉनमी गुजर रही थी, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ने कभी कभी दुखी इंसानियत को और दुखी बिजनेसमैन को, जिनको LCs नहीं खुल पा रही थी, और उनको और पाकिस्तान उनका फाइनेंस मिनिस्टर का और फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, जिसको हम जाहिर है नहीं पूरी तरह रीड कर रहे थे. उनको पूरी तस्वीर नजर आ रही थी. हमें अपने राइट्स एज अ पाकिस्तानी नजर आ रहे थे कि हमारे साथ बहुत ज्यादतियां हो रही हैं. तो मेरा ये ख्याल है कि अब जो चीज़ें हम मुश्किल किस्म की झेल के आगे आगे हैं, तो वी शुड बी नाउ लुकिंग फॉरवर्ड. और मुझे अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि मुश्किल तरीन जो पीरियड था पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, वो लगता है, और जिस तरह मैंने कहा अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो पूरा हो गया हो. हैविंग सेड दैट, ये जो इस चीज़ ने, जिस तरह हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, सैलाब की तबाहकारियाँ, इस सारे टर्मोइल से जिससे हमारी इकोनॉमी गुजरी, इसका इम्पैक्ट कैसे कैसे आएगा, कैसे हम इसको झेलेंगे, और व्हाट वुड बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू रियली फॉरगेट दीज लास्ट 4 months मेमोरीज, वो बहुत बड़ा आर्ट है. और मेरा ख्याल से हमारा जो इकोनॉमी है वो, और पाकिस्तानी इकोनॉमी को साइंस और आर्ट का मुरक्कब समझ के जो लोग झेल लेंगे और बर्दाश्त कर लेंगे, वही ज़्यादा कामयाब और आगे तक उनकी फ्लाइट रहेगी. जो लोग इस वाली चीज़ में कुड़ते रहेंगे और जलते रहेंगे और एक ढूंढते रहेंगे एक्सक्यूजेज, आई थिंक वो लोग और वो ग्रुप्स और वो बिजनेस ग्रुप्स वो थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे. नो डाउट. मैं हैविंग सेड दैट कि जो पिछला टाइम गुजरा वो बहुत टेंशन वाला था, है, और उसके असरात अभी बाकी हैं आना. ज़बरदस्त. फरीद साहब, ये फरमाइएगा कि एक्सटर्नल अकाउंट के बारे में अब एक जनरली कंसेंसस पाया जाता है कि थिंग्स अपीयर टू हैव सेटल्ड. ये 32 अरब डॉलर की लाइबिलिटीज़ हैं ओवर द नेक्स्ट 14 months. आर यू पॉजिटिव कि वाकई चीज़ें सेटल हो गई हैं, बी इट के हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट जिनको देने की बातें हो रही हैं, IMF के प्रोग्राम के रिस्टोरेशन के साथ ही वर्ल्ड बैंक से पैसे के आने की बातें हो रही हैं, सऊदी अरब का आगे बढ़ना और कहना कि आपकी पेट्रोलियम नीड्स के लिए हम फ़ंड बना देते हैं, आप LNG भी इससे लें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की नीड भी आप इस फंड से. तो आपको नज़र आ रहा है या सिर्फ हमें ही लग रहा है कि चीज़ें सेटल हो गई हैं? 32 बिलियन की लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू सम पीपल छोटी लाइबिलिटी नज़र आ रही है जिस तरह के आगे इन्फ्लोज दिख रहे हैं.
मेरा ख्याल है कि जो ये गैप है जिसका हमने बहुत अरसे से इसको सुना, विलन बना के अपने सामने रखा, और उसके आंखें तो बंद नहीं कर सकते थे ना कोई भी पाकिस्तानी, और ख़ास तौर पे जिस तरह जिनकी डोमेन में ये आता है। बट आई पर्सनली फील कि ये वाला जो गैप है, ये 2023 वाला, दिस हैज़ बीन फिल्ड, और जिस इस तरह से फिल किया है उसके पूरे डिटेल्स है, और हमारे एकेडी रिसर्च ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी बनाई थी। बट सफाइस इट मे बी टू से कि जो गैप है उसको बेहतर तरीके से, या टू द एक्सटेंट पॉसिबल, दैट ब्रिज हैज बीन फिल्ड। और मुझे नहीं लगता खुदा न खास्ता वाला इशू, गॉड विलिंग, वी आर थ्रू विद दैट टास्क ऑफ bridging the gap which had at one point in time was looking very daunting. Okay, so you are one of those who feel कि चीज़ें अंडर कंट्रोल आना शुरू हो गई हैं और गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें बेहतर होंगी। सो व्हेन यू लुक एट द फॉरेक्स सिचुएशन, आज के दिन में कहा जा रहा है फरीद भाई कि जो हमारे रिज़र्व्स हैं वो 7 अरब डॉलर के आसपास हैं। लोगों का ये कहना है कि ये बाय द एंड ऑफ ईयर एंड नेक्स्ट ईयर ये 20 बिलियन डॉलर से ऊपर ही रहने जा रहे हैं, बिकॉज जिस तरह के इनफ्लोज और आउटफ्लोज होंगे उसको अगर नेट ऑफ इम्पैक्ट उसका लें तो ये 20 बिलियन से ऊपर ही रहने जा रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर बुलिश अबाउट पाकिस्तानी इकॉनमी। डू यू कंकर दिस व्यू? आई थिंक 20 बिलियन का और मैं नंबर तो अभी थ्रो नहीं कर सकूंगा, बिकॉज आई हैव टू सिट डाउन विद माय रिसर्च पीपल टू रीअसेस कि हम एक साल बाद कहाँ होंगे। बट आई थिंक एक तो है हमारी तैयारी, राइट। प्रिपेयर्डनेस ऑफ द कंट्री। एक है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। जिस तरह फेड अपनी करेंसी को और इंटरेस्ट रेट्स को हाइक कर रहा है, और जहां वो अपने हॉकिश होते जा रहे हैं, और वहाँ जितनी अमेरिका में मनी सप्लाई नज़र आती है, और आप ये देखें कि एक ज़माना था कि डेवलप्ड मार्केट का, मैं अगर सिर्फ ईसीएम की बात करूं, इक्विटी कैपिटल मार्केट के ऊपर बात करूं, मैं डेट को फिलहाल छोड़ रहा हूं अपनी इस वाले पॉइंट के आंसर करते हुए, कि डेवलप्ड वर्ल्ड का रिटर्न कम होता था और डेवलपिंग कंट्रीज का रिटर्न बहुत ज़्यादा होता था, इसीलिए लोग वो गोरे इन्वेस्ट करते थे इमर्जिंग मार्केट्स में। लेकिन पिछले साल में हमने देखा कि उनका रिटर्न भी उसी हिसाब से बल्कि ज़्यादा हो गया, जो कि बाकी रीजन, मैं आई एम नॉट कंपेयरिंग वेस्ट विद पाकिस्तान ओनली, मैं तो पूरी इमर्जिंग मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत चीज़ों पे डिपेंड करेगा ये, लेकिन हमारी एफडीआई और हमारी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट काफ़ी अरसे से रुकी हुई है। राइट। एनी टू गुड डील्स will start will start the process again। अभी तो हमारा ओवर द इयर्स, आपको भी आइडिया है और आप अपने प्रोग्राम्स में कवर भी करते आ रहे हैं, मुझे नहीं याद पड़ रहा कि कोई साइजेबल एफपीआई आया हो पिछले दो दो तीन साल में। बिल्कुल। तो ये वाली एक दफा, हाँ, एक अच्छा जो पॉइंट है वो आरडीए का है। आरडीए ने, रोशन डिजिटल अकाउंट ने, इट हैज डन some soothing effect, it has given some soothing effect to the forex reserves of the country। और ये इस तरह के इनिशिएटिव्स और इस तरह की चीज आ जाए। अब आप देखें कि हमारे यहाँ जो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट लेड एक्सपोर्ट है। पहले हम रॉ मटेरियल वगैरह, मैं बैलेंस शीट आइटम्स या मैं कैपेक्स को या मशीनरी इंपोर्ट को इग्नोर कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो लगी हुई है इंडस्ट्री वो भी एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ पहले इंपोर्ट करती है। मैं आज अपनी इस आंसर में ऑयल को भी छोड़ देता हूँ जो 20-22 बिलियन डॉलर का हमें। तो हमारी इंपोर्ट्स अगर 80 बिलियन डॉलर की हैं और एक्सपोर्ट स्टिकी हैं अराउंड 30 to 35 बिलियन डॉलर, तो हमारे लिए बहुत आसान एक है बात जो मैं हमेशा कहता हूं, आज भी एक डिफरेंट एंगल से कहता हूं, कि हम लोग एक्सपोर्ट के पीछे पड़े रहते हैं और बहुत सारी मरात देते जाते हैं अपने एक्सपोर्टर को। उसमें ज्यादा वो लोग हैं जो कि सब्सिडीज पे, और जो पांच हमारे यहाँ सेक्टर्स हैं जिनका नाम नहीं मैं लूंगा, मेरे दोस्त भी हैं, क्लाइंट्स भी हैं उसमें, बट इट इज अबाउट टाइम कि वो भी द गिल्ड अप देयर लाइंस वाली बात के कुछ करें। तो हम, मेरा ये कहना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूट को आप हैंडल कर लें
एक्सपोर्ट का बढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूट को ढूंढना। तो आई थिंक अंडरस्टूड। हमारे जैसी कंट्रीज जो वल्नरेबल इकोनॉमीज जहाँ की फाइनेंशियल और फॉरेक्स की और जो ये सारी पोजीशनिंग हमारी पाकिस्तान की आज जैसी है, अगर हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करें और उसको इनकरेज करें कि इंपोर्ट कम हो, हाँ उसके साथ साथ एक्सपोर्ट के ऊपर भी आप रखें तवज्जो। और जो जो हमारे इसके अंदर एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है या आईटी है, उसके लिए कुछ ना कुछ तैयारी होनी चाहिए, जो हमें कभी कभी नजर आती है कि कम है। बिकॉज आपको याद होगा कि हमारा जब फॉरेन मिनिस्टर साहब गए थे, तो पहला सवाल जो उसने पूछा था जब ये गए थे आईएमएफ, तो उसने पूछा और ही जाहिर है वो नए नए आए थे उस वक्त इन द ऑफिस, तो ही कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन। और उसके बाद एक हमारी नेबरिंग कंट्री से यही सवाल किया, उसकी खातून ने बहुत ही एग्जॉस्टिव किस्म का और प्रिपेयर्ड आंसर दिया। तो आई थिंक ये जो चीज है, इसमें रॉ मटेरियल की जरूरत भी नहीं है, इसमें राइट। इंटेलेक्चुअल यंगस्टर बच्चे हैं, उनके पास आइडियाज हैं, उसके पास जो जो स्टार्टअप्स हैं, या ये बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन करेंसी डॉलर्स पाकिस्तान के लिए कमा रहे हैं। उनको कोई रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, उनको अपना दिमाग चाहिए, थोड़ा स्किल सेट चाहिए, और दे कैन ब्रिंग अबाउट 5 to 7 बिलियन डॉलर क्वाइट इजीली। बिल्कुल और ठीक। इसके बात मैं ये भी कर दूं कि इतना ये लोग कमा रहे हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई स्टिल मे बी रॉन्ग बिकॉज मेरे पास कोई इंपेरिकल एविडेंस नहीं है, मेरा ये है कि 5 से 7 बिलियन डॉलर ये लोग कमाते हैं। बट बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस एंड द कंट्रोल्स एंड एक्सचेंज कंट्रोल्स, वो वाला पैसा पाकिस्तान में नहीं आ रहा, वो लोग बाहर से बाहर ही रख रहे हैं। तो अगर हम इसको प्रमोट करें, क्योंकि इसके अंदर इंपोर्टेड अशिया नहीं लगती, इसमें सिर्फ वन वे ट्रैफिक है, अगर स्टेट बैंक थोड़ा इसके ऊपर काम करे, और आई एम श्योर कर रहे होंगे, बट थोड़ी सी हमारी भी वॉइस हो इसके अंदर कि अगर मैंने कोई प्रोग्राम आईटी स्टार्टअप व्हाटएवर मेरा $100 में पाकिस्तान में लाया हूं, तो मुझे $50 बाहर ले जाने की, या एक्स डॉलर्स एक्स परसेंटेज बाहर ले जाने की इजाजत भी मिल जाए, तो मेरा इन और आउट करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है फरीद भाई। अभी वक्त हुआ जाता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम फरीद आलम से समझेंगे कि इम्पोर्ट लेड इकॉनमी की अगर ये बात कर रहे हैं, और टैक्सेस के रेवेन्यूज़ भी जो हैं इस वक्त मेजर बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट होते हैं। सो व्हाट इज़ हिज विजन कि अगर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट को छोड़ दें, इम्पोर्ट लेड इकॉनमी हो, और स्किल्ड एंड लेबर फोर्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी हो कि जिसमें नॉन इम्पोर्टेड गुड्स यूज़ हो रहा हो, आई उनके स्किल्स यूज़ हो रहे हो, तो मैशत कहाँ जा सकती है, समझेंगे फरीद आलम से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फरीद साहब आप फरमाइएगा कि पाकिस्तान का जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ ओवर द इम्पोर्ट्स। सो अगर इम्पोर्ट को ताले बार बार लगा रहा है आपका फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसको क्या ये समझ नहीं है कि 6 महीने बाद दोबारा उसको रेवेन्यू का शॉर्टफॉल होगा? ये नहीं समझाते हैं आप लोग? नहीं नहीं, उनको माशाल्लाह समझदार बहुत बिजनेसमैन समझ, हैं, अपने काम की बड़ी बात समझ। एवरीबडी नोज। ये आपकी बात बड़ी मजेदार है। मैं आज जब आपने कहा तो मैं दोबारा उस पर मेरा प्लान किया, सोचने वाला हैट। बट आई थिंक देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमेशा से इशू है। मुझे याद आ गया अपने 22-25 साल पुराना इंटरव्यू, एक और टीवी चैनल नया नया शुरू हुआ था। देखिए हमारे यहाँ फिजिकल, यानी आपके पास एक चादर है तो थोड़ी छोटी है, सर्दी ज्यादा हो गई है, या या आप उससे अपने पाँव मतलब ढक ढक लें, पाँव को सर्दी ना लगे, या आप उसको सर पे रख लें, तो प्रॉब्लम तो है। लेकिन इशू आपने ये देखना है कि आपके पास रुपए में टैक्स लेना इंपॉर्टेंट है, कि आपको अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को बचाना या उसको कर्टेल करना, उसकी राशनिंग करना, वो इंपॉर्टेंट है। तो राइट। यू कैन नॉट हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स, कि आप कहें जी कि मेरी इंपोर्ट भी हो जाए और मेरा खुली इंपोर्ट हो जाए, खुली इंपोर्ट गाड़ियाँ शाड़ियाँ लग्जरी फुल आ जाए, और मेरा जो टैक्स का है वो भी पूरा हो जाए। तो अगर खुली इंपोर्ट करेंगे तो टैक्सेस ठीक आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे, जिस तरह लास्ट कपल ऑफ इयर्स में आए, लेकिन उससे आपकी करेंसी पे प्रेशर आएगा।
तो बिल्कुल सही। और अगर आप उसको अपनी लग्जरी आइटम्स या जो इस तरह की आइटम्स हैं जिस पे लंबा टैक्स मिलता है, कस्टम ड्यूटीज, और हमारा ज्यादातर टैक्स तो इंपोर्ट स्टेज पे ही कट के तैयार हो जाता है ना, और बिल्कुल गवर्नमेंट को मिल जाता है। तो या हमारी जो लहीम शहीम फोर्सेज हैं एफबीआर में बैठी हुई, उनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कुछ सही बात। या कम करने की जरूरत है, क्योंकि सैलरी क्लास से मजबूरन देना पड़ता है। अभी इन्होंने हमारे जो सुपर टैक्स लगा दिया है सुपर हीरोज पे, मैं उनको राइट। सुपर हीरोज कहता हूँ कि जो अच्छा काम कर रहा है, जो सुपर प्रॉफिट बना रहा है, उसके अंदर कोई ना कोई, एक तो मशीनरी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात है, बट टू बी एबल टू अर्न अ hefty amount of 300, पार्टी फिगर है 300 फॉर कॉर्पोरेट्स, ये तो होती है ना बिलियन से ऊपर की। सो मेरा लीविंग असाइड द क्वांटम ऑन विच दिस हैज बीन इम्पोज्ड, ये सबसे लो हैंगिंग था जो कि हमने पकड़ लिया। अभी तैयार नहीं, ये फ्रूट तैयार नहीं हुआ था, और इसको खैर, तो मेरा ये क्वेश्चन का आंसर एक लंबा हो जाएगा, बट आई थिंक ये वाला आपका जो है बड़ा बड़ा डिलेमा है कि आप फॉरेन करेंसी बचा लें या अपने लोकल करेंसी में टैक्सेस पूरे कर लें। ज़बरदस्त। फरीद साहब ये बताएं कि अब स्टेज तकरीबन सेट दिख रहा है, चीज़ें कंट्रोल में आती हुई दिख रही हैं, तो जो बाज़ार हिस्सेस है उसको आप कैसे देखते हैं? या इसी तरह चलेगा कि 400 पॉइंट की तेज़ी, 1000 पॉइंट की मंदी, फिर 1000 पॉइंट की तेज़ी और 2500 पॉइंट की मंदी, इसको आप ऐसे ही देख रहे हैं डाउन द रोड 6 मंथ, या आपको लगता है कि चीज़ें सेटल हो गई हैं, ये 39 से 43,000 का जो सफ़र है ये सस्टेन करेगा, एंड गोइंग फॉरवर्ड भी जो डायरेक्शन है वो तेज़ी वाली है, मंदी वाली नहीं है? देखें, अभी जो जिस जो मरीज है वो इलाज करवा के नया नया निकला है हॉस्पिटल से, तो उससे ये एक्सपेक्ट करना कि भागना भागना शुरू कर देगा या दोबारा से निहारियाँ खाना शुरू कर देगा, वो ज़रा मुश्किल है। बट अगर कोई नया इन्वेस्टर आता जब, या अभी आएगा, तो उसकी लंबी कमाई है। अब 100 रुपए वाली चीज 90, 80, 70, 65 की हुई, अब दोबारा 70 की हुई है। अभी भी ये खासी लो है फ्रॉम वेयर इट हैड ड्रॉप्ड। तो ज्यादा जो इम्कान है, अभी मार्केट तो स्टार्ट हुई है दोबारा चलना, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो खराब हुए थे, जो एक्चुअल जितने खराब हुए थे और जितने मीडिया और सोशल मीडिया पे खराब हुए थे, उसके अंदर एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है और रहेगी। पाकिस्तान में ये जो एक्चुअल खराबी और प्रोजेक्टेड। इम्प्लॉइड खराबी में बड़ा फर्क आ गया है। तो हर एक बंदा अच्छी खबर, अब मैं जिस तरह कहता हूँ, मेरे कजन्स और दोस्त मुझसे नाराज होते हैं, दोज हु हैव गॉन फ्रॉम पाकिस्तान टू सेटल्ड अब्रॉड, उनको पाकिस्तान की जो बुराइयां हैं वो तो सोशल मीडिया पे प्रमोट करने का बहुत खुशी से शौक होता है, बट जो अच्छाइयाँ हैं वो जरा कंजूसी से वो लगाते हैं अपने सोशल मीडिया पे, बिकॉज एवरी टाइम दे वांट टू जस्टिफाई देयर डिसीजन ऑफ लीविंग पाकिस्तान। बिल्कुल अब सही। मैं कल एक हमारे यहाँ जिस पे बहस हुई, मैं आपसे शेयर करूंगा कि एक लोकेलिटी में पानी आ गया, पूरे सोशल मीडिया पूरी दुनिया का दोस्त यार क्लाइंट्स, उन लोगों ने हमें भिजवा भिजवा के कि उस इलाके में देखो पानी, ये वो सारी कहानी। और जब एक आधे घंटे बाद वो पानी निकल गया, तो किसी ने हिम्मत नहीं की या उसको ये तौफीक नसीब नहीं हुई कि यार उस लोकेलिटी, उस बंदे में या उस लोकेलिटी वालों ने इसको साफ पीछे विद इन लेस देन एन आवर, दैट पानी विद 2-2.5 फुट जो भी आया, नहीं आना चाहिए था लेकिन आया, लेकिन साफ हो गया। राइट। पोर्ट पे जो आपने चीज मंगवाई, चले आसान एग्जांपल ले लेते हैं, क्रूड मंगाया या आपने या मोगैस मंगवाई, तो एक तो वो महंगी आती थी, वो 100 से ऊपर निकल गया। हम एक ऐसी एग्जांपल लें जो हर नाजरीन को समझ में राइट। आए कि वो, और फिर जो कन्वर्जन होती थी वो 180 रुपए टू अ डॉलर नहीं, 200 नहीं, 220 नहीं, 30 नहीं, 40, और बल्कि आपको पता है कि पीएसओ की बड़ी पेमेंट आती है, एलसी पेमेंट, और वो बेचारा हाई एंड ड्राई होता है, राइट। लाइक मैं पीएसओ है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो उसको अगर 60, 70, 80 मिलियन डॉलर की एलसी को रिटायर करने के लिए उसको बड़े कमर्शियल बैंक्स 8-8 रुपए ऊपर का रेट देंगे, तो उसने करना तो पास ऑन है मेरे और आप जैसे लोगों को, एग्जैक्टली। बट उसको ये रियलिटीज को हम कैसे इग्नोर करें कि अगर
एक्सपोर्टर अपने प्रोसीड्स नहीं खैर मैंने फिर इस चक्कर में राइट, नहीं पड़ता, बट राइट, मैं याद कर रहा हूँ कि क्या-क्या हुआ है हमारी इकोनॉमी के साथ। तो राइट, अगर राइट, हमारा डॉलर वर्सेस पीकेआर भी थोड़ा बेहतर हो गया है और वो जो एक्चुअल प्राइस है उस कमोडिटी की जो नागुज़ीर है इंपोर्ट करना पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए, वो भी सस्ती होगी, तो उससे डबल हमें फ़ायदा होगा। इन्फ्लेशन पे इसका इम्पैक्ट थोड़ा लैग के साथ आएगा, लेकिन हमें ये ज़रूर है कि चीज़ें कंट्रोल में जब आना शुरू होती हैं, तो आप जिस इकोनॉमी को, जिस मार्केट को देखते हैं और जिसमें मैं काम करता हूँ, यहाँ अल्लाह का शुक्र है लोग विज़नरी हैं। अच्छी चीज़ आते हुए पहले से तैयार करके उसके लिए पोज़ीशनिंग कर लेते हैं। तो राइट, हम तो ये मज़ाक में कहते हैं कि हमारे जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, इनकी जो आईसाइट है, वो 6 बाय 6 होती है और राइट, अगर किसी की थोड़ी आगे-पीछे हो जाए, तो मेरे जैसा ऐनक लगा लेता है, वो फिर 6 बाय 6 कर लेता है। राइट, राइट, राइट। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे दोबारा से फरीद आलम के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं फ़रीद आलम। फ़रीद साहब, ये फरमाएं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जिसका आपने नक्शा पेश किया, आर देयर सर्टन सेक्टर जिनको आप कहें कि यार इसको तवज्जो से देखने की ज़रूरत है, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है? जैसे आपने कहा कि ये 60 रुपये तक, 65 रुपये तक चीज़ें आके अब दोबारा से 100 रुपये का सफ़र शुरू कर रही हैं, जहाँ से एक्चुअली फ़र्दर तेज़ी बनती है। सो यू हैव सम सेक्टर्स इन योर माइंड के जिसको आप कहें इन्वेस्टर को कि यार इसकी तरफ तुम्हें देखना चाहिए? देखिए जो कमोडिटीज़ हैं, जो सस्ती हुई हैं और एक ये है कि हमारे यहाँ जो नेचुरल कैलामिटीज़ ये हर साइकिल है सैलाबों का, अल्लाह मियाँ इसकी तबाहकारियों से हर हर एक को महफूज रखे। बट ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ आई हैं ख़ासतौर पे सैलाब की बाद जो एक्टिविटी होगी रिहैबिलिटेशन की, उसमें लोग अपने घरों को दोबारा वापस बनाएंगे, छोटे बड़े हर तरह के घर, जो ट्रांसपोर्टेशन होगी, जो फूड सेक्टर में जो फूड यूज़ करेंगे, अपने अपने वापस जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि स्टील और सीमेंट अच्छा। दूसरा ये जो मैं ये कह रहा हूँ इसकी वजह दो हैं। एक तो ये कि इस तरह सीमेंट में तो छोटी-मोटी फिर भी एक्सपेंशन आ जाती है काफ़ी। मैं अगर पिछले 6 महीने में देखूँ तो फिर भी 1-2 एक्सपेंशन्स आई हैं। स्टील में पिछले 6 महीने साल से मुझे कोई नज़र नहीं आई एक्सपेंशन और आगे भी अगले साल तक कोई एक्सपेंशन नज़र नहीं आ रही। तो स्टील में जो क्वालिटी की कंपनीज़ हैं, उनके अंदर क्योंकि कोई एक्सपेंशन नहीं हुई और वो हाई ग्रेड बनाते हैं चीज़ें भी और वहाँ की भी कमोडिटी $600 पर टन जाके फिर 400 से आ गई है करीब। तो सरिये-वरिये की प्राइसेज़ भी इंशाल्लाह नीचे आएँगी, जिससे हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दोबारा जब शुरू होगी और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सैलाब के बाद की, तो आई थिंक जहाँ रॉ मटेरियल सस्ता हुआ है और वो जो कंपनीज जो सेक्टर्स ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका हमें वास्ता या ज़रूरत पड़ने वाली है और पड़ती रहती है, तो उसके अंदर ज़्यादा अपने आप को पोजीशन करना चाहिए। सीमेंट, सो स्टील। फरीद भाई, यू आर सेइंग कि सिक्लिकल में सीमेंट और स्टील और टेक्नोलॉजी की आप अभी बात कर रहे थे, यू आल्सो सी सम पोटेंशियल इन टेक्नोलॉजी सेक्टर? जी, ये जो 5-6 कंपनियाँ हैं लिस्टेड और आपको पता है कि हमने अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जी बोर्ड। इन बिल्कुल। लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और इन्होंने कहा कि और अच्छी कंपनी लेके आए हैं जी। ये 40 कंपनीज़ को लिस्ट कराना चाह रहे हैं राइट। ऑन द बोर्ड जो जो आप जैम बना बोर्ड। के जैम बोर्ड जिसके लिए आपने और हमने बहुत अपनी जवानी गुजारी। अब वो है तो एक रियलिटी, बट राइट। उसपे को 2-4 कंपनियाँ आ गई तो उसमें ज़रा एक्टिविटी अच्छी होगी। अभी जो 2-3 कंपनियाँ आई हैं और जिस तरह के हालात थे पिछले पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट और वैल्यूएशंस के, तो वो काम थोड़ा-सा खराब हो रहा है। बट मैं आपकी बात कंक्लूड करके तवज्जो दिला रहा था कि पीएसईटी ने कहा कि आप जो कंपनी है लिस्ट करेंगे, तो उसकी लिस्टिंग का 70% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बियर करेगी। और वो उनके पास पीछे से लोन्स और एड्स और टाइड लोन्स और वो ग्रांट्स हैं, तो उनको एक अच्छा इंसेंटिव मिलेगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि एकेडी सिक्योरिटीज को उन्होंने फर्स्ट 8 लिस्टेड कंपनियों के लिए लिस्ट करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर बनाया है, तो इसमें भी अच्छा काम होगा। एक ज़बरदस्त। मैं पॉइंट के जरिए जरूर कहना चाहूंगा, ये फिलोसफिकल पॉइंट है और आप इस पे ज्यादा अच्छा आंसर दे सकेंगे दिस टाइम राउंड या बाद पे,
कि पाकिस्तान में जो वैल्यूएशंस आ गई थी और अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स और कंपनीज की हैं, वो तो ऐसी हैं कि वो श्रीलंका डिफॉल्ट करने के बाद भी उसकी वैल्यूएशन हमसे बेहतर है। राइट, तो राइट। हमारे जो लोगों ने उनको जो दिखा दिखा के सोशल मीडिया पे वो हमारा एक दोस्त है, वो माल बड़ा छुड़ा लिया। स्लैंग स्लैंग नहीं, वो एक स्लैंग लफ्ज यूज करता है कि मौत दिखा के बुखार जी बुखार बिल्कुल। दे दिया। उसके ऊपर हुआ ये है कि आपको मैं सिर्फ तवज्जो दिलाऊंगा कि एक कंपनी है केमिकल सेक्टर में, वो बिकना चाह रही है या बिक रही है, तो तीन और चार चार ग्रुप्स हैं जो कि लेने को आ गए उस कंपनी को, बिकॉज अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, और खुद ही अप्रोच कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। उस कंपनी का मार्केट में रेट था 10, 11, 12 रुपए। जब राइट, ये पता चला कि कंपनी शायद बिक रही है तो उसका रेट चला शुरू हुआ, 10 से 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, और शायद 40 लगा के अभी 32 जैसा हो गया। राइट। 45 बिलियन रुपए की डील है, लेकिन 3 और 4 बायर्स उसके लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान में लिक्विडिटी कमी नहीं है, लेकिन इस एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं या कि जो हमारी स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन हो रही है वो थी 12 रुपए की, और जो एक्चुअल डील होगी वो 40 पे जाके होगी। इसी तरह मैं ये तो मेरी लाइव एग्जांपल या है, एक सीमेंट प्लांट था मिलियन टन्स का, और देर लेस देन मिलियन टन, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन थी 7-8 मिलियन 7-8 बिलियन रुपए की। राइट। हमारे पास एक बायर आया, उसको हमने दिखाई ट्रांजैक्शन, उसको समझ में आ गई। हम उसके साथ सेलर के पास गए कि हमने कहा कि 2.5 टाइम्स ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन हम आपका ये प्लांट की बिड करते हैं। तो उसने कहा भाईजान आपको किसने कहा कि आई एम इंटरेस्टेड इन सेलिंग। तो हमने कहा भाईजान ये 3 साल से जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है हमारे क्लाइंटों की और इसके ऊपर, और इसका रेट 10-11 रुपए से ऊपर जा ही नहीं रहा, 25 रुपए में आप बेच नहीं रहे, तो फिर ये हमारे साथ बाजार कब तक चलेगा। तो उसने, तो हैविंग सेड दैट, मेरे जो 2 एग्जांपल्स देने के बाद आपका तवज्जो इस बात पे दिलानी है कि सम ऑफ द शेयर्स ऑन व्हिच आर बीइंग ट्रेडेड एट द मार्केट, वो उनकी प्राइसिंग बिल्कुल ही ऐसी है कि वो रॉक रेफरेंस बॉटम लेवल पॉइंट पर। नहीं बन सकता। उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में ये जो कैपिटल मार्केट एक्टिविटी, जो उसकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या जो एडवाइजरी का काम पाकिस्तान में उस वक्त तक नहीं होगा जब तक ये जो वैल्यूएशंस जो हैं, जो रेफरेंस वैल्यूएशंस बन गई हैं, ये थोड़ी ठीक नहीं हो जाती। एडजस्ट नहीं कर रही फॉर द बेटर। आप खरीदने जाएं तो मतलब 50 रुपए की मार्केट में वो ट्रेड हो रही हो 20 रुपए की या 10 रुपए की, उसका जो गैप है, इसमें कोई लॉजिकल आंसर होना चाहिए। और इसको मैं कंक्लूड करूंगा, आपने जो सवाल मुझसे पूछा था कि जो ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने कोई दे रही है अपने यूएई वालों को या बाकी लोगों को, देखिए ना, फ्री लोन या डिपॉजिट देना लोगों ने अब छोड़ दिया है, तो राइट, दे वांट डील। अच्छा बिल्कुल है, सही। हमारे लिए भी डील हो। तो अगर ये हमारे लोग शोर कर रहे हैं कि भाई इतनी सस्ती फैमिली सिल्वर क्यों बेच रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो अगर इनको भी समझ है, माशाल्लाह मुझे खुशी है कि उस बात की समझ है उनको, कि हमारे ये जो 5 कंपनी है जिनका नाम क्या लेना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हैं, राइट, वो उसके शेयर्स वो कहते हैं कि ये तो बहुत थ्रो अवे प्राइस पे क्यों दे रहा है। तो भाई थ्रो अवे प्राइस पे लिस्टेड शेयर्स हैं, आपको अगर अच्छे लगते हैं और आप आपको ले लो। वैल्यूएशन पसंद है तो आप खुद ले लो जाके। अच्छा, बिल्कुल वो सही। किसी को दे रहा है तो कह रहा है सस्ता दे रहा है, और आप जो दुनिया में अवेलेबल है देने का, बिकॉज इट्स नॉट अ, अगर तो अनलिस्टेड स्पेस में हो ना तो मैं उनकी बात समझूं और उसके ऊपर ना परेशान हो। लेकिन जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को काम करना शुरू करती है तो हर तरह के लोग उसके ऊपर आ जाते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मार्केट प्राइस निकाल रही है, और लोकल्स भी निकाल रहे हैं, स्पॉन्सरिंग शेयर होल्डर भी निकाल सकता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान राइट, राइट, स्पॉन्सर है और गोरा भी निकाल सकता है। अगर राइट। एक लिस्टेड फरीद भाई, प्रोग्राम का वक्त हो रहा है ख़त्म। आखिर में ये ज़रूर बताएं कि डू यू कंकर विद द व्यूज़ ऑफ टॉप लाइन एंड द अदर्स कि बाज़ार 4 से 6 महीने में ये 52,000 का लेवल क्रॉस कर जाएगी? जी, मैं जो जो हमारे यहाँ कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउसेज अपनी रिपोर्ट्स बना रहे हैं, दे हैव एवरी रीजन, और हमारी मेरे आपने मुझसे पर्सनल पूछा, तो एज फरीद आलम आई आई फुली इंडोर्स देयर स्टेटमेंट्स। और मुझे लगता है 52 क्या, गॉड विलिंग 2-3 चीजें सीधी पड़ गई पाकिस्तान की, तो ये 55,000 भी क्रॉस कर जाएगी इन द टाइम्स, ये जो आप दे रहे हैं 30 राइट। जून 2023 तक। फरीद आलम साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने तफसील के साथ डिस्कस किया कि इकॉनमी की साइड पर जितने भी चैलेंजेस थे विच स्टार्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल अकाउंट मैनेजमेंट, मैक्रो इकनॉमिक लेवल के ऊपर जहाँ पर इंटरेस्ट रेट के लिए चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, फाइनली अब लगता है कि गवर्नमेंट 100-150 बेसिस पॉइंट का इजाफा करके चीज़ों को स्टेबल करके पीछे की तरफ वापस लाना शुरू करेगी। जो डॉलर बॉन्ड की बातें हो रही थी उसके लिए भी अब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की किटी में इतना पैसा होगा कि वो 32 बिलियन डॉलर की जो पेमेंट्स हैं न सिर्फ उनको मैनेज कर जाएगा, बल्कि जो हमारे USD डिनोमिनेटेड डॉलर बॉन्ड्स हैं उसकी भी जो रोलिंग ओवर है, उसकी भी जो मैनेजमेंट है, उसकी जो पेमेंट की सेटलमेंट है, वो पाकिस्तानी कौम जो है वो बआसानी कर पाएगी। So the other thing that we noted in the program as a result of discussion with Farid Alam was कि जो बाज़ार हिस्सेस है ये अपने 100 रुपये वाला हिस्सेस अकॉर्डिंग टू फरीद अब ये 55, 60, 65 के लेवल पर है, और यहाँ से जो 3000 पॉइंट की तेज़ी हमने देखी है इससे अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द एनालिस्ट एंड बहुत सेफ रहते हुए फरीद ने भी कहा कि यहाँ से पीछे वापसी के रास्ते थोड़े से कम दिखते हैं, यहाँ से आगे चीज़ें बेहतर दिखती हैं, तेज़ी दिखती है। ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट द सेक्टर्स सिक्लिकल्स की इन्होंने भी बात की, सुहेल के व्यूज़ को इन्होंने भी सब्सक्राइब किया और कहा कि जो सीमेंट और स्टील का सेक्टर है, टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत ज़्यादा इनकी नज़रों में बेहतरी दिख रही है। क्लाइंट को लोग इस तरह के सेक्टर्स के में सरमायाकारी का मशवरा दे रहे हैं। जून 2023 तक ही वॉज ऑफ द ओपिनियन के जो टॉप लाइन कहता है कि 52,000 का लेवल, ही थॉट के 55,000 का लेवल भी क्रॉस कर सकती है मार्केट, बशर्ते कि 29 अगस्त को IMF की जो अनाउंसमेंट है वो भी आ जाए, और कुछ लोग कहते हैं कि उससे बड़ी अनाउंसमेंट आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट की है, वो अगर आ गई तो पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट या सेटल होती हुई नज़र आती हैं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।